जैन क्लास उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज से क्लास जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जितने भी आज क्वेश्चन होंगे कोई एग्जाम में आने का चांसेस इनके बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आज जो भी क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या किया है, इस चैप्टर में पहले देख चुके हैं पार्ट 1 के थ्रू, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग देखे रहे हैं 4था नंबर क्वेश्चन से, जिसमें चौथा का पहला से भी देखेंगे। तो ये हम लोग का होगा पार्ट 2, और जो लोग नहीं देखे होंगे पार्ट 1 वो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जाकर के वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है। जैसे हम लोग किसी छात्रावास में आप लोग रहते होंगे तो क्या करते होंगे, उसका छात्रावास कुछ किराया होगा जो निश्चित होगा। तो उस किराया का हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित आप रहे या ना रहे उतना क्या देना है, किराया आपको देना है। अगर वो किराया में रहता है कोई तो क्या करता है, वो वहां पे खाना भी खाता होगा तो उसके लिए अलग से देना पड़ता है उसको। ठीक है, तो जितने दिन वो खाना खाएगा उसको क्या करना होगा, वो देना होगा। तो जितना खाना खाएगा जितने दिनों के लिए होगा वो उसके लिए उसको देना पड़ेगा। तो उसी तरह बोला है कि एक मासिक किराया है जो नियत है, और वो जितने दिन क्या करता है, वो खाना खाता है उसके लिए उसको अलग से किराया देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले मानते हैं क्या है, माना मासिक किराया। ठीक है, मासिक किराया क्या होगा, देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मासिक किराया, या फिर हम लोग क्या कहेंगे इसको, नियत किराया। किराया बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 100 रुपया। ठीक है, देखिए मासिक किराया नियत किराया दोनों में से कुछ भी इसको हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा हो गया मासिक किराया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रतिदिन भोजन का किराया। ठीक है, ये क्या हम लोग मान लिए, वाई रुपया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ बनाते हैं, क्या करते हैं इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्नानुसार इसमें क्या बोला है कि कोई एक ए लड़का है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी ए के लिए। ठीक है, तो विद्यार्थी ए जो है वो क्या किया है, वो 20 दिन क्या किया है, खाना खाया है। तो देखिए यहाँ क्या बोला है, विद्यार्थी ए के लिए विद्यार्थी ए जो है क्या किया है, 20 दिन भोजन किया है और वो 1000 रुपया देता है। क्या करता है, देखिए 100 रुपया तो उसको देना ही देना है। ठीक है, अब जब वो एक दिन खाना खाता है देता है वाई रुपया, लेकिन वो खाना कितना दिन खाया है, 20 दिन खाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 20 वाई लिखेंगे। उसके बाद ये टोटल पैसा कितना देता है, 1000 रुपया। ये हम लोगों का समीकरण पहला हो गया। क्या क्या है देखिए ध्यान से, 100 रुपया क्या है, वो हमारा नियत भाड़ा है, मतलब जो हम लोग रूम रेंट देते हो तो देंगे ही देंगे। ठीक है, अब क्या क्या वो एक दिन का मान के चलिए कि वाई रुपया क्या है, किराया है। तो 20 दिन खाना खाया, क्या करेगा वो, 20 दिन खाने के बाद वो 20 वाई उसको देगा क्या, किराए के रूप में। अब ये दोनों को जोड़ करके वो क्या दिया है, एक महीने का 1000 रुपया दिया है। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं विद्यार्थी बी के लिए। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी बी के लिए विद्यार्थी बी जो है सो क्या क्या है, देखिए विद्यार्थी बी जो है तो 26 दिन खाना खाया है। कितने दिन खाना खाया, 26 दिन। तो पहला 100 रुपया तो वो देगा, उसके बाद क्या करेगा, 26 वाई रुपया देगा। उसके बाद क्या होगा, वो टोटल कितना दिया उस महीने में पैसा दिया है, तो 1180 रुपया दिया है। ये हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण दूसरा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण पहला तथा दूसरा से, समीकरण पहला तथा दूसरा से हम लोग इसको चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा समीकरण पहला रहा। तो समीकरण पहला क्या है, x प्लस 20 वाई बराबर क्या है, 1000 है। ये हम लोगों का पहला है ना। उसके बाद ये क्या है, देखिए यहाँ पे x प्लस 26 वाई, x प्लस 26 वाई बराबर क्या है, इतना है। ठीक है, ये दूसरा। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं। देखिए इसको हम लोग किसी भी विधि से बना सकते हैं, वज्र गुणज विलोपन या अन्य जितने भी विधि हैं उन सभी से बना सकते हैं। क्योंकि क्या बोला है कि किसी भी बीजीय विधि से बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी बीजगणितीय विधि से इसको हम लोग चलिए बनाते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, पहला से दूसरा को हम लोग क्या किए हैं, घटा दिए हैं। यही चीज किए हैं ना। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। यहाँ पे देखिए
ये बराबर है तो हम लोग क्या बराबर करना पड़ेगा क्या, नहीं ना, इसलिए हम लोग इसको बराबर नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा, हम लोग माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये दोनों तो आपस में कट जाएगा प्लस माइनस, लेकिन यहाँ क्या बचेगा -6y, इसमें क्या बचेगा -180, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये 6 को इससे हम लोग काटेंगे कितना बार में जाएगा 30 बार में, मतलब y बराबर क्या आ गया हम लोगों का 30, ठीक है। ये 30 रुपया जो है उसका प्रतिदिन का किराया है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण पहला में रख सकते हैं या आप लोग दूसरा में रख सकते हैं, तो चलिए हम लोग रखते हैं पहला में रखने पर, ठीक है ना। तो पहला में रखने पर ध्यान दीजिएगा हम लोग इसमें किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो x जोड़ 20 गुने 30 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ हम लोगों का 1000, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 600 हो जाएगा, x जोड़ हो जाएगा ना, बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग अगला काम क्या करेंगे, x बराबर करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा 1000 माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 600, तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग 400, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नियत भाड़ा बराबर क्या हो गया 400 रुपया, ठीक है। अब नियत भाड़ा के बाद क्या हो गया प्रतिदिन का भाड़ा, तो लिखेंगे हम लोग प्रतिदिन का भाड़ा बराबर क्या हो गया 30 रुपया, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम लोग को क्या करना था, निकाल करके दिखाना था, ठीक है। देखिए भोजन का मूल्य क्या प्रतिदिन का 30 रुपया, और तथा जो महीने का मूल्य है वो हम लोग मतलब एक महीने का किराया देते हैं वो 400 रुपया, ठीक है। अब तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पहले भी बना चुके होंगे और इसी चैप्टर में बनाए हैं, ठीक है ना, अलग अलग विधि से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी दिया हुआ है, तो इसमें लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कब होती है जब उसके हम अंश में 1 घटा देते हैं, और जब वो 1/4 कब हो जाती है जब उसके हम लोग हर में 8 को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, माना डायरेक्ट हम लोग मानते हैं भिन्न, ठीक है ना, क्या मानते हैं भिन्न, और भिन्न के लिए क्या जरूरी होता है p/q के रूप में, तो माना भिन्न x/y करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा कभी भी इसको हम लोग अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हर, ठीक है। तो माना भिन्न बराबर क्या है इतना। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रथम प्रश्नानुसार, तो प्रथम प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या दिया हुआ है 1/3 हो जाता है। देखिए ये भिन्न हम लोग यहाँ पे लिए और इस भिन्न में हम लोग क्या कर दिए 1 घटा दिए, हम लोग कहाँ पे घटाए अंश में, तो देखिए यहाँ पे अंश में 1 हम लोग क्या कर रहे हैं घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए घटा दिए हैं, ये जो भिन्न है वो क्या हो जाता है 1/3। अब इसके आगे क्या करना है, बस वही सेम काम करना है, इसको तिरछा गुना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये 3 से इससे अगर क्या हो जाएगा 3 को चलिए हम लोग शॉर्ट में नहीं करके थोड़ा सा लॉन्ग में बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 3x - 3 बराबर का y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा -y -3 बराबर क्या हो गया 0। ये हम लोग का हो गया समीकरण पहला, ठीक है। इसके आगे क्या बोला है देखिए, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है वो 1/4 हो जाती है। तो चलिए हम लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है ना। द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला है, ये जो भिन्न है हमारा x/y है उसमें हम लोग क्या किए हैं हर में 8 को जोड़े हैं, क्या किए देखिए यहाँ पे हर में, तो हर में जोड़ दिए तो भिन्न क्या हो गया हम लोगों का 1/4 हो गया। अब इसको सेम काम करना है, इसी तरह से हम लोग क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो गया 4x, क्यों होगा क्योंकि 4 को और 1 से करेंगे तो क्या होगा 4x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा y जोड़ 8। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4x माइनस, ये इधर आएगा क्या होगा माइनस में होगा, इधर आएगा क्या होगा माइनस में ही होगा, तो बराबर 0। आप लोग नहीं चाहते हैं तो इसको इधर ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग इसको मानते हैं समीकरण दूसरा, तो लिखते हैं हम लोग क्या समीकरण पहला तथा दूसरा से। देखिए हम लोग अभी फिर से देखिए इसको लिख रहे हैं, अभी क्या करते हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा 3x - y -3 बराबर का 0 है ना ये। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 4x - y -8 बराबर क्या है 0, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें हम लोग वज्र गुणज विधि को भी लगा सकते हैं, किसी अन्य विधि को भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए तो हम लोग यहाँ पे सहूलियत किस विधि में,
हम लोग आसानी से किसमें हल कर सकते हैं। अभी इसमें वज्र गुणज लगाने का फायदा है क्या, नहीं ना, डायरेक्ट दिख रहा है कि ये दोनों में सिर्फ साइन चेंज करना है, क्या करना है, घटा करके हम लोग को आंसर को लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करते हैं, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा -x, यहाँ क्या बचेगा प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे प्लस में, यहाँ 3 क्या है माइनस में, क्या बचेगा 5, ठीक है ना, बराबर 0। तो हम लोग चलिए इसको लिखते हैं -x बराबर, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस माइनस कट जाएगा और x बराबर क्या हमारा बचेगा 5। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण पहला में रखने पर। ठीक है, हम लोग बोल चुके हैं कि किसी में भी रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पे 3 गुने 5 माइनस वाई माइनस का, यहाँ -3 है ना, बराबर 0, ये हो जाएगा हम लोग का 15 माइनस वाई -3 बराबर 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये y इधर चला जाएगा, इधर क्या होगा प्लस में, लेकिन ध्यान दीजिए 15 में 3 जाएगा, क्या बचेगा 12 बराबर y। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो गया, 15 में हम लोग 3 घटाए तो 12 बचा, और फिर ये y इधर था तो इधर लाने के बाद क्या हो गया माइनस में, इसलिए हम लोग का देखिए भिन्न बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, भिन्न बराबर x बटा y था ना, तो x का मान क्या हम लोगों का यहाँ पे 5 है, y का मान क्या है 12 है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोग क्या किए इसमें हल कर सकते हैं, और इसमें हम लोग वज्र गुणज विधि भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ना किसी एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन और भी है भी, उसमें हम लोग वज्र गुणज विधि को भी देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। ठीक है, कोई जब टेस्ट हुआ होगा उसके स्कूल में या फिर उसके ट्यूशन में, तो क्या हुआ 40 अंक अर्जित किए हैं। उसमें कुछ कंडीशंस थे, क्या कंडीशंस, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते थे। ठीक है, जब उसका एक उत्तर सही होता है तो उसको 3 अंक दिए जाते थे, लेकिन क्या है कि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक दिए जाते हैं, लेकिन एक जब प्रश्न गलत हो जाता है तो क्या होता है 1 अंक को कम कर दिया जाता है, मतलब कटौती कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी इसी को समझेंगे। और दूसरी उसी में क्या बोला है दूसरा में, देखिए दूसरा में बोला है इसी तरह से कि 4 अंक मिलते थे सही पे, और अशुद्ध उत्तर मतलब गलत उत्तर देने पे क्या मिलता था 2 अंक की कमी की जाती थी। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए हम लोग मानेंगे, माना एक सही उत्तर में प्राप्त अंक, ठीक है, प्राप्त अंक, एक सही उत्तर में प्राप्त अंक क्या है x। ठीक है ना, अब लिखेंगे हम लोग उसी तरह से, तथा एक गलत, गलत मतलब क्या है अशुद्ध उत्तर में प्राप्त अंक बराबर क्या हम लोग मानेंगे y। देखिए 1 अंक घटा था, इसी की जगह हम लोग इसको क्या कर दिए y, और 2 अंक घटेगा दिया क्या है 2 होगा ना, लेकिन हम लोग 2 अंक घटेगा क्या करेंगे 2y। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार। चलिए इसमें हम लोग ध्यान देते हैं क्या बोला है, इसमें 3 अंक मिलते हैं एक उत्तर पे, तो चलिए 3 अंक एक उत्तर पे, तो जितना भी होगा 1 से हम लोग कर देंगे। ठीक है, और जो गलत उत्तर होगा वो क्या कर देंगे हम लोग इसको घटा देंगे, बराबर कितना होता है हम लोगों का 40 अंक। ये हम लोग समीकरण पहला मानते हैं। अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। तो ध्यान दीजिएगा द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या बोला है, 4 अंक दिए जाते हैं सही उत्तर पे और 2 अंक गलत उत्तर पे। तो चलिए हम लोग 4 अंक दे दिए सही उत्तर पे, लेकिन 2 अंक को क्या कर देना है हम लोग को घटाना है ना, तो ये 2y हम लोग का क्या हो गया घट गया, तो टोटल अंक क्या आता है उसका 50। ये हो गया हम लोग का समीकरण दूसरा। लेकिन इसको अभी समीकरण दूसरा ना मान करके यहाँ पे कुछ कॉमन आएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे कॉमन 2, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस वाई बराबर क्या है यहाँ पे 50। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 2x माइनस वाई बराबर, देखिए यहां से भी हम लोग काट सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और अगर जिनको नहीं समझ में आता है तो ये इधर आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा बटा में, तो ये हो गया हम लोगों का 25, तो हो गया 2x माइनस वाई बराबर हो गया 25। ये हो गया समीकरण दूसरा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण पहला तथा दूसरा से, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण पहला तथा
दूसरा से। समीकरण पहला क्या है, 3x माइनस वाई बराबर क्या है यहाँ पे 40। दूसरा में क्या है, 2x माइनस वाई बराबर का क्या है यहाँ पे देखिए 25 है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन इसको हम लोग घटाएंगे ना, चूंकि इसको बराबर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का दूसरा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, ये कट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का x हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 बचेगा, फिर यहाँ क्या बचेगा 15। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया हम लोगों का 15, मतलब वो 15 प्रश्न क्या था, सही उत्तर था। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखते हैं, चलिए हम लोग रखते हैं आज दूसरा में। ठीक है, दूसरा में रखने पर समीकरण दूसरा क्या है देखिए, यहाँ पे 2 गुने 15 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 25। ये हो गया हम लोगों का 30, ये इधर आएगा 25 तो क्या हो जाएगा माइनस में ना, और ये y इधर जाएगा तो प्लस में। तो y बराबर क्या हो गया यहाँ पे 5। तो y बराबर यहाँ पे जो हम लोग का 5 हो गया, तो हम लोग लिखेंगे क्या देखिए, तो सही प्रश्नों की संख्या इतना है, गलत प्रश्नों की संख्या इतना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगा, कुल प्रश्नों की संख्या। तो सही प्रश्न प्लस गलत प्रश्न दोनों को जोड़ देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे x प्लस वाई, मतलब हम लोग का क्या है 15 प्लस वाई, और y का मान यहाँ पे क्या है हम लोगों का 5 मतलब, तो बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 20। ठीक है, इसलिए हम लोग का कुल प्रश्न क्या है, तो कुल प्रश्न हम लोग का आया है 20। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा हम लोग कुछ नहीं किए हैं। देखिए यहाँ बोला है कि टोटल प्रश्नों की संख्या पूछा है ना, तो हम लोग गलत प्रश्न जितना आंसर दिए थे 5 प्रश्न गलत दिए थे और 15 प्रश्न का आंसर सही दिए थे। ठीक है, तो हम लोग निकाल दिए, ये टोटल प्रश्न इतना हो गया हम लोग का 20। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी इस तरह से क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि 2 कारें हैं, तो दोनों का एक बार एक ही दिशा में चलती है, एक बार भिन्न भिन्न दिशा में चलती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ पे है। ठीक है, ये कार ए है, ये क्या है कार हमारा बी है। तो ये कार हमारा ए है और ये कार हमारा क्या है बी है। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 100 किलोमीटर। ठीक है ना, और ये क्या बोला है, ये कार जो है ए है, यहाँ पे क्या है ए, तो ये कार ये इधर जाती है और ये क्या करते हैं इधर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक राजमार्ग पर दोनों स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ए से बी की दूरी क्या है हम लोग 100 किलोमीटर दर्शा चुके हैं। एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, मतलब जो है कि दोनों कारें हैं एक ही बार क्या करती है चलाना प्रारंभ करती है। ठीक है, जो भी वहां ड्राइवर है या जो कुछ भी वो चलना एक ही बार उसको क्या करता है एक ही टाइम पे स्टार्ट करता है चलता है। तो क्या बोला है, यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिलती है। ठीक है, भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में जा रहा है, देखिए अलग अलग चाल है गाड़ी का, अपना अपना स्पीड होता है गाड़ी का। ठीक है, तो क्या किया है, ए जो है इधर ही जा रहा है, बी इधर जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ए यहाँ से जब तक यहाँ पहुंचेगा तो बी यहीं तो खड़ा नहीं रहेगा ना, ये भी इसका कुछ स्पीड होगा गाड़ी का, तो बी कहाँ तक चला जाएगा, थोड़ा सा आगे तक चला जाएगा। और क्या बोला है, कुछ दूर जाने के बाद ये भी इसके साथ में पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे चल रहा होगा थोड़ा सा और ये स्पीड में गया और यहाँ पे मिल गया, मतलब ये 5 घंटा के बाद यहाँ क्या किया वो मिला है। ठीक है, तो एक का दूरी यहाँ से यहाँ कुछ जाने में लगा होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में लगा है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए दूरी जितना चला है ना, ये पूरा तो दूरी चला है, ये यहाँ से यहाँ तक लेके चला, लेकिन बी क्या क्या यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए हम लोग बी का दूरी को घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 100 किलोमीटर बच जाएगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये चला है, उसके बाद क्या क्या बी जो है सो यहीं से यहीं तक चला है, लेकिन दोनों जाकर के यहीं पे रुका है। तो बताइए बी क्या किया है, बी 100 किलोमीटर में से कुछ चला नहीं ना, तो बी का दूरी को हम लोग यहाँ पे घटा देंगे तो ये 100 किलोमीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो होगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज हम लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे, दूरी बराबर क्या होता है समय गुने चाल। ठीक है, तो इसका इस फॉर्मूला का प्रयोग अभी हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हल करना, और चलिए मानते हैं माना कार
एक ही चाल, क्या है, एक ही चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और लिखेंगे हम लोग तथा कार B की चाल बराबर क्या लिखेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग प्रश्नानुसार, चलिए लिखते हैं प्रथम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या बोला है, तो देखिए प्रथम प्रश्नानुसार में क्या बोला है कि 5 घंटे बाद मिलता है, ठीक है ना। क्या बोला है, दोनों एक ही दिशा में चलता है लेकिन वो 5 घंटे के बाद मिलता है। तो चलिए इसको हम लोग पहले थोड़ा सा जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं ना। तो हम लोग लिखते हैं क्या, 5 घंटे बाद कार A तथा कार B की दूरी, या फिर हम लोग दूसरा लिख सकते हैं तय की गई दूरी ना, तय की गई दूरी। अब ध्यान दीजिए, जो कार A है, ठीक है, तो कार A की दूरी बराबर क्या होता है, समय कितना घंटा लिया है, 5 घंटा। चाल क्या है उसका, x, तो क्या हो गया 5x किलोमीटर प्रति घंटा। और सेम क्या लिखेंगे हम लोग, कार B की दूरी बराबर क्या लिखेंगे, 5 गुने y, तो ये क्या हो गया 5y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया 5x, टोटल x जो है कि कितना चला है 5x। देखिए यहाँ टोटल यहां से यहां तक x जो है सो 5x चला है, ठीक है। और y जो है सो क्या चला है 5y। तो हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ से यहाँ y चला, तो उसको हम लोग हटा देंगे, तो टोटल जो दूरी आएगा वो क्या आएगा, 100 किलोमीटर के बराबर। यहाँ से चलिए 5 को हम लोग कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या होता है 100, ठीक है। तो ये 100 होता है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको काट देते हैं, 20 बचे क्या होता है 100, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 20 हो गया। ये हम लोगों का पहला समीकरण हो गया। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग चलिए और अच्छा से समझते हैं। इसमें क्या समझेंगे, तो इसमें देखिए हम लोग क्या समझेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि ये कोई एक यहाँ पे गाड़ी है, एक यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये जो है यहाँ से इधर चल रहा है और ये क्या है यहाँ से इधर चल रहा है, ठीक है ना। तो बताइए यार, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है 100 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका चाल है और इसका चाल, जो दोनों का चाल को जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो 100 किलोमीटर के बराबर होगा ना। तो चलिए उसी तरह से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है। तो द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या है, वो 1 घंटे के बाद मिलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेम इसी तरह से करेंगे ना। क्या करेंगे, कार A की दूरी, तो लिखेंगे कार A की दूरी बराबर क्या करेंगे, 1 गुने x बराबर क्या हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या किया है, दूरी को वो चला है, ठीक है ना, इतना दूरी क्या किया है, वो चला है। और उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, और कार B की दूरी बराबर क्या करेंगे 1 गुने y बराबर क्या आ जाएगा y किलोमीटर। देखिए ये हम लोग का गलती से क्या कर रहे हैं, वो प्रति घंटा यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दूरी बराबर यहाँ पे प्रति घंटा नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा किलोमीटर। ये चाल जो है सो हम लोग गुना कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है समय गुने चाल। तो समय तो हमारा जो है वो है, यहाँ पे क्या है चाल जो है उसको लिख रहे हैं, तो हम लोग किलोमीटर नहीं, सिर्फ ये इसको सिर्फ दूरी को हम लोग क्या करेंगे किलोमीटर में ही मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x जोड़ y बराबर 100 क्यों किए हम लोग, चूंकि जो कार A और कार B की दूरी था वो एक ही दिशा में नहीं जाकर के विपरीत दिशा में, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो दोनों ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, जाकर के 1 घंटे के बाद यहाँ मिला है, 1 घंटे के बाद तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद दोनों मिला करके 100 किलोमीटर क्या किया है, दूरी तय किया है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण दूसरा। अब चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण पहला तथा दूसरा से। तो लिखते हैं हम लोग समीकरण पहला तथा दूसरा से। समीकरण पहला में क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 20 है,
और दूसरा में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 100। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में कट रहा है ना, तो काट दिए। तो 2x बराबर क्या हो गया 120, ये काटेंगे कितना बार में जाएगा 60 में। तो x बराबर क्या हो गया 60, लिखेंगे x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, ठीक है, में रखने पर देखिए समीकरण दूसरा क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 60 जोड़ y बराबर क्या है 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर, देखिए ये 100 है तो 100 लिख दिए हैं, ये 60 इधर जाएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया है हम लोगों का 40, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया हम लोग का 40, ठीक है ना। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं, ठीक है। तो कार ए की चाल बराबर है क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा क्या है कार बी की चाल बराबर क्या हो निकला हम लोग का 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो निकालने बोला था, ठीक है। देखिए क्या अति विपरीत दिशा मिलती है तो दोनों कारों की चाल ज्ञात की थी, तो ये हम लोग का देखिए चाल ज्ञात कर दी है ना। तो चलिए ये हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई जो है सो कम हो जाता है। कब कम होता है, जब उसमें लंबाई में 5 इकाई कम हो जाती है, चौड़ाई में 3 इकाई जब बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए जब ये कोई है, ये हम लोगों का आयत है, ये हम लोगों का क्या हो गया लंबाई, और ये हो गया हम लोगों का चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का लंबाई। तो लंबाई हमारा x है और चौड़ाई हम लोग क्या मानते हैं y, ठीक है। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, मतलब क्या होता है x गुने y, यही होता है ना। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे हल करते हैं। माना आयत की लंबाई बराबर क्या मानते हैं x तथा चौड़ाई बराबर क्या मानते हैं y मानते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर क्या होगा x गुने y होगा, ये होगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन में बोला है कि आयत का जो है क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखिए ये क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल में ये क्या होता है 9 वर्ग इकाई कम कर दिए, ये आयत का क्षेत्रफल हुआ, तो इस क्षेत्रफल में 9 कम हो जाता है। कब कम होता है, ये लंबाई है, जब लंबाई में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 5 इकाई कम कर देते हैं, लंबाई में 5 इकाई कम कर दिए, और चौड़ाई में क्या है 3 इकाई बढ़ा दिए, 3 इकाई हम लोग क्या किए चौड़ाई में बढ़ा दिए, ठीक है। यही तो बोला है। तो देखिए आप लोग बोलेगा सर यहाँ से कहां से किए, ठीक है। तो कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हम लोग यहाँ पे x गुने y होता है ना, तो ये हमारा लंबाई ये चौड़ाई है, तो लंबाई में हम क्या किए हैं घटा दिए हैं 5 और चौड़ाई में 3 को जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज किए हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x y माइनस 9 ये क्या हो जाएगा x y जोड़ 3x, ये फिर इसके साथ होगा तो माइनस 5y माइनस का ये इसके साथ होगा तो 15, ठीक है। तो सबको इस साइड ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा सबको कहाँ ले जा रहे हैं इधर। तो एक्स वाई जोड़ 3x माइनस 5y माइनस 15, ये इधर आएगा क्या होगा माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 0, ये और ये कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा हम लोगों का 3x माइनस 5y, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया हम लोग का समीकरण पहला, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, लिखेंगे हम लोग क्या दूसरी शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। तो देखिए द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला है, क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो ये हमारा क्षेत्रफल हुआ, इसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ा दिए। तो कब बढ़ता है, जब लंबाई में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कहाँ बोला 3 इकाई तथा चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते। तो लंबाई में क्या बढ़ा दिए 3 इकाई, और चौड़ाई में क्या बढ़ा दे बोलिए यहाँ पे y जोड़ 2 इकाई, ठीक है।
तो एक्स वाई जोड़ 67 बराबर एक्स वाई हो जाएगा ना, ये दोनों को गुना करेंगे तो फिर इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, फिर ये इसके साथ करेंगे तो जोड़ 3y जोड़ 6, सबको उस साइड ले जाते हैं, एक्स वाई जोड़ 2x जोड़ 3y जोड़ 6 माइनस एक्स वाई जोड़ 67 बराबर क्या हो गया 0। तो देखिए अब ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या बचा है 2x जोड़ 3y माइनस, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 61 बराबर 0। ये हो गया हम लोगों का समीकरण दूसरा। पहला समीकरण हम लोगों का ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण पहला तथा दूसरा से। तो दूसरा से हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए दूसरा और पहला को हम लोग लिखते हैं एक साथ में। ये है ना, क्या दिया हुआ पहला 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, ये हो गया हम लोगों का पहला। दूसरा दिया हुआ 2x जोड़ 3y माइनस 61 बराबर 0, ये हो गया समीकरण दूसरा। तो ये हम लोग का समीकरण पहला और ये दूसरा हो गया। चलिए इसको हम लोग वज्र गुणज विधि से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वज्र गुणज विधि पे हम लोग अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं और उसके बाद हम लोग इसको इसके साथ गुना करते हैं, ठीक है। पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा -5y और -61, तो -5 गुने -61 होगा। फिर यहाँ क्या लगाते हैं माइनस का साइन, ठीक है। ये कर रहे हैं ना, उसके बाद नीचे से ऊपर जाएंगे तो 3 गुने -6, 3 गुने -6 बराबर का साइन देंगे, फिर y लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, y जब लेते तो जस्ट पहले हम लोग उल्टा से गुना करते हैं, 2 गुने -6 करते हैं, 2 गुने -6 माइनस का साइन देंगे और उसके बाद क्या करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं, ठीक है ना। तो 3 गुने -61 बराबर 1 लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी है। तो उसके बाद हम लोग इसको लेते हैं, तो ये हम लोग क्या करते हैं छुपा देते हैं। इसके बाद इसको सीधा गुना करते हैं, 3 तिया 9, 3 गुने 3 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर इसके जाएगा 2 गुने -5, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग हल करते हैं, x बटा इसको हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 5 5 और 6 5 30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 3 का 18 बराबर हो जाएगा y बटा -12 जोड़ 1 तिया 3 और 6 3 का 18 बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x बटा 8 और 5 क्या होता है 13 का 3 हाथ में 1 और 1 क्या हो गया 2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बराबर y बटा 12, इसमें घटेगा क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 7 और 1 बराबर 1 बटा क्या हो गया 19। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको और इसको कंपेयर करेंगे एक बार, फिर इसको और इसको करेंगे, ठीक है। जब इन दोनों को करेंगे क्या होगा x का मान निकलेगा और जब इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा y का मान निकलेगा। तो चलिए हम लोग इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को लेने के बाद क्या होगा x बटा 323 बराबर 1 बटा क्या हो गया 19। अब इसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैंचिया गुना। देखिए ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 19x, यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 19x बराबर क्या हो जाएगा 323, तो x बराबर क्या हो जाएगा 323 बटा 19, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है 19 को इसको हम लोग 323 से भाग देना। देखिए हम लोग इसको देते हैं तो ये हो जाएगा, हम लोग 19 से 19 को एक बार में करेंगे तो क्या आ जाएगा 19, ठीक है। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 3 उतरेगा और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या होता है कितना बार में जाएगा ये 19 से 33 से 133 जाता है, तो मतलब 17 बार में क्या होता है पूरी तरह से कट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 17 हो गया x का मान। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे x बराबर क्या हो गया 17। अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग y बटा 171 बराबर 1 बटा 19, ठीक है। तो हम लोग इसको गुना करते तिरछा 19y बराबर क्या लिखते हैं 171, ठीक है।
तो 19 9 क्या होता है 31 से, मतलब y बराबर क्या हो गया 9। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, तो हम लोग लिखेंगे लंबाई बराबर क्या आ गया 17 और चौड़ाई बराबर क्या आ गया है 9। ठीक है, तो ये हमारा विमायन क्या होता है, उसकी भुजाओं को निकालना होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, और अगर जहां पे नहीं समझ में आता कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का बहुत बीच में लंबा क्लास गैप हो गया था, रेगुलर रहेंगे हम लोग। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।